हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी का रहस्य प्रयोग। अधिकांश लोगों का क्वेश्चन यही है कि हम इस जर्नी में आए तो हैं, लेकिन हम अब तक इस जर्नी को समझ नहीं पाए। आखिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या? ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही मिस्टीरियस जर्नी है, एक अदृश्य जर्नी है, या कहे कि ईश्वरी जर्नी है, आत्मा की जर्नी। और अगर ये जर्नी आपको मिली है तो डिवाइन ये चाहते हैं कि आपको जीते जी मोक्ष मिले, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर काम करना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद पर काम करें और इस जर्नी को पूरा करें, क्योंकि सबसे पहले अवेकनिंग आपकी ही होती है। यहाँ पर मैं इस जर्नी के विषय में कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो बहुत ही डीप बातें हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए और समझिए। फर्स्ट पॉइंट है शिव शक्ति की जर्नी, इसे हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। कितने लोग जानते हैं कि हम शिव शक्ति की जर्नी में हैं? सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग जानते हैं कि उनके अंदर शिव शक्ति यानी कि इनर DMDF एनर्जी है। हालांकि ये एनर्जी दुनिया के हर एक इंसान के भीतर है, लेकिन वो लोग नहीं जानते। फ़र्क है तो बस चेतना के स्तर का, क्योंकि आप पहले भी इस जर्नी में आ चुके हैं, इसलिए ये बात एक बार फिर से आपके सामने आई है, या कहे कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो में आए हैं। यहाँ पर जब शिव शक्ति की बात कही जाती है तो संतुलन की बात कही जाती है, क्योंकि ये जर्नी एक बैलेंस की जर्नी है। जितना बैलेंस, जितना संतुलन आपके भीतर होगा, आपके बाहरी जीवन में भी उतना ही संतुलन दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके जीवन में जो कुछ परेशानियां हैं या समस्याएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, इसका अर्थ है कि आपके भीतर शिव शक्ति डिस्कनेक्ट है। आप उनमें सामंजस्य या कहे कि संतुलन लाना है, इसीलिए आपको इनर वर्क करना पड़ता है, एक आंतरिक कार्य करना पड़ता है अपने भीतर, जिससे शिव शक्ति बैलेंस हो, मर्ज हो। और जैसे ही आपके भीतर संतुलन आएगा, आपके जीवन में बाहरी पक्ष जहाँ पर भी समस्याएं हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके भीतर संतुलन है तो बाहरी जीवन में भी एक संतुलन दिखाई देगा। इसीलिए ये जर्नी संतुलन की जर्नी कही जाती है। और इसके लिए आपको वो कला आनी चाहिए जिससे आप अपने भीतर की एनर्जी, इनर DMDF को बैलेंस कर सके, संतुलन में ला सके। सेकंड पॉइंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में कनेक्शन को पहचानिए। इस जर्नी में रहते हुए आप अलग अलग कनेक्शन में देखे जा सकते हैं। ट्विन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन। ट्विन वो है जो आपकी सोल का हिस्सा है, जो आपकी ही सोल है, जो आपका आईना है, जो आपकी अवेकनिंग के लिए आता है, और उसके आने से आपकी सोल ग्रोथ शुरू हो जाती है, आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। सेकंड, आपका सोलमेट। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपके माता पिता, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, मित्र, गुरु, पति या पत्नी। अगर आपके सोलमेट जो आपसे इस लाइफ में मिले हैं, उनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसी वजह से इस बर्थ में वो आपके साथ आए हैं, या आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी केयर भी करते हैं। थर्ड, कार्मिक कनेक्शन, जो आपका एक डार्क साइड है। पास्ट लाइफ में अगर आपका कोई कर्मा जो आपने पे नहीं किया, तो वो किसी न किसी रूप में इस बर्थ में आएगा और उसे आपको पे करना पड़ेगा। इसी वजह से जब आप कहते हैं कि कोई कार्मिक इंसान आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप लो वाइब्रेशन में चले गए, आप लॉस में जा रहे हैं, वो एक ऐसा डार्क साइड है आपका जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और एक समय के बाद
ये आपकी लाइफ से चले भी जाते हैं। ये हमेशा बोझ की तरह नज़र आते हैं। ये आपको लो वाइब्रेशन में डालेंगे। इनकी वजह से आपकी कभी सोल ग्रोथ नहीं होती, आप अपनी जर्नी में स्टक रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पहचान सकते हैं। तो इस तरह आप अलग अलग तरह से कनेक्शन में देखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, हर इंसान आपको आईना दिखाता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि आपका ट्विन आपको आईना दिखाता है, जब वो आपके सामने आता है तो आपके सारे बोन्स, डार्कनेस, आपके ब्लॉकेजेस सरफेस पे आ जाते हैं। आप उन्हें देख नहीं पाते और आपका ट्विन आपको ये मैसेज देता है कि उसे क्लियर करो, उसे हील करो। तो यहाँ पर आपका ट्विन आपके भीतर की उन्हीं बातों को दिखाएगा जिसे आप खुद भी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका ट्विन आपकी सोल का हिस्सा है, आप ही हैं। लेकिन इसके साथ ही चाहे वो सोलमेट हो या कार्मिक हो, या दुनिया का हर एक इंसान आपको आईना दिखाएगा, यानी कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा, ट्रिगर करेगा। जो बातें आप खुद में देख नहीं पा रहे हैं उन्हें बाहर निकालेगा। चाहे एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो, चाहे एक दूध वाला ही क्यों ना हो, वो कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखेगा जिस पर आपका ध्यान नहीं गया, या उसे सुनकर आपको वो बातें चुभेंगी, या आपको ये लगेगा कि इसने ऐसा कैसे कह दिया। समझ जाइए कि वो बातें आपके ही अंदर है, वो अनहील्ड है, जिसे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या उसे देख पाते हैं, क्या हम उसे स्वीकार कर पाते हैं या उस पर काम कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो हम इस जर्नी में बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, अपनी इस जर्नी में आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो हमें दिखाई ही न दे, और अगर दिखाई देने के बाद भी हम उसे स्वीकार न करें, तो हम उस पर कभी काम नहीं कर पाएंगे, और इससे वो तमाम अशुद्धियां हमारे ही भीतर रह जाएंगी और हम अपनी जर्नी में स्टक पड़े रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बातें हमको ट्रिगर कर रही है, उन बातों को गहराई से देखना है, चिंतन करना है, मनन करना है। अपनी विशेषताओं को नहीं, बल्कि अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को देखें और उस पर काम करें, ताकि आप एक बेस्ट वर्जन बन जाए। फोर्थ पॉइंट है डिवाइन टेस्ट। इस जर्नी में कितने ही संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, इसलिए क्योंकि हमें हायर डायमेंशन रेस करना है। हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, उतनी जल्दी अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। और जब आप इस जर्नी में आते हैं, वहीं से डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा डिज़ायर के नाम पर आपको परखा जाएगा। और ये जर्नी रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की जर्नी कही जाती है, जिसमें आप शारीरिकता के भाव से आत्मिकता के भाव तक आने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपके भीतर एक अंतर्द्वंद है, आपकी आत्मा में, जहाँ पर आप अपनी अभिलाषाओं से, अपने डिज़ायर से लड़ रहे हैं। आपकी आत्मा चाहती है मोक्ष, आपकी आत्मा चाहती है परमात्मा को, आपकी आत्मा चाहती है अपने जीवन के उद्देश्य को, लेकिन आपका शरीर अपनी अभिलाषाओं को मांगेगा। आपका मन उन बातों की ओर भागेगा जो शारीरिक है, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई इंसान। एक नॉर्मल जर्नी में एक इंसान वस्तुओं के पीछे भागता है, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफ। लेकिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ट्विन अपने ट्विन के पीछे भागता है, या कहे कि एक इंसान के पीछे भागता है, हालांकि वो एक एनर्जी है, और वो अपने आप को अधूरेपन में पाता है। लेकिन इस जर्नी का सार यह है कि आप अपने ही भीतर कंप्लीट हैं, इसे आपको समझना है। और इसी वजह से इनर वर्क किया जाता है कि आप अपने भीतर काम करके डिवाइन से सोल मर्जिंग करें, और जिस दिन आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया,
उस दिन आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं और जो बाहर नीड है वो खत्म हो जाती है। तो ये जर्नी अपने आप को पाने की जर्नी है, खुद से जुड़ने की जर्नी है, जिसमें आप अपने भीतर आंतरिक कार्य करते हैं। जब भी आप अपने भीतर काम करेंगे, इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करेंगे, तब तब आपके ट्विन के साथ रीयूनियन का योग बनेगा। न्यू मून, फुल मून, पोर्टल में एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब आपके ट्विन आएंगे, लेकिन अधिकांश रूप से वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक डिवाइन टेस्ट है। डिवाइन ये देखना चाहते हैं कि आपने खुद पर कितना काम किया है, आपने खुद को कितना तैयार किया है, क्या आज भी आप फिसल सकते हैं अपने ट्विन को देखकर। और ये आपके डिज़ायर की ही परीक्षा है। तो अगर आपका ट्विन ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, आपकी एनर्जी लेकर जा रहा है, इसका मतलब वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको अभी भी खुद पर काम करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ अनहील्ड है। तो यहाँ पर आपको खुद पर काम करना है। और इसी वजह से अधिकांश लोग जब ऑन ऑफ सिचुएशन में फंसे रहते हैं तो डिवाइन यही कहते हैं कि अब तुम्हें शारीरिकता से आत्मिकता के भाव में आने की ज़रूरत है। अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखो, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, आप एक एनर्जी हैं। और एक आत्मा की चाह क्या होती है? शारीरिकता नहीं बल्कि आत्मिकता। वो आत्मा के भाव में सिर्फ परमात्मा को मांगता है, मोक्ष को मांगता है, अपने उद्देश्य को मांगता है। जिस दिन आप एनर्जी के फॉर्म में आ गए तो उस दिन आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ जाएंगे। 5th पॉइंट है, इंसान नहीं एनर्जी चेंज होती है। एक बहुत बड़ी बात इस जर्नी में जो दिखाई देती है, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कि जब आप एक वेटिंग की एनर्जी में रहते हैं कि मेरा ट्विन आएगा, और आप सिर्फ प्रतीक्षा करते हुए रह जाते हैं, आपका कितना ही टाइम वेस्ट हो जाता है। एक समय के बाद आपको ये लगने लगता है कि वो फास्ट ट्विन रहा होगा, पता नहीं मैं इस जर्नी में थी या नहीं। लेकिन वास्तव में आपका ट्विन अगर आपकी लाइफ में आया है, आपकी अवेकनिंग शुरू हुई, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, आपको नए नए अनुभव हो रहे हैं जो अद्भुत और अलौकिक हैं, दिव्य दर्शन है, इसका मतलब कि वो आपका रियल ट्विन है। आपका रियल ट्विन ही आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि सामने वाला बदलेगा, वो परिवर्तित होगा, लेकिन ये खुद को बदलने की जर्नी है। जब तक आपके भीतर परिवर्तन नहीं होगा, सामने वाला परिवर्तन में दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर इंसान बदलते नहीं हैं, उनकी एनर्जी बदलती है, एनर्जी चेंज होती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं जो आपका सोलमेट है, और यहाँ पर आपका ट्विन भी आपकी ज़िंदगी में शामिल है, अब यहाँ पर अगर आप डिज़ायर में आ गए और अपने ट्विन के पीछे भागने लगे, तो जो आपका सोलमेट पार्टनर है वो कार्मिक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बदलती है। कोई भी इंसान ज़्यादा समय तक सोलमेट या कार्मिक नहीं बना रहता, वो आपकी एनर्जी के आधार पर चेंज होता है। क्योंकि अगर आप डिवाइन की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आपने उन नियमों का उल्लंघन कर दिया, तो आपका इनर डीएमडीएफ अनबैलेंस हो जाता है और आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपका दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ जाता है। और दूसरी ओर आपके ट्विन को एनर्जी मिलने की वजह से वो रनर बन जाता है, वो भाग जाता है। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने रिश्तों में एक ईमानदारी बरते, अपने सोलमेट के साथ
एक अच्छे दाम्पत्य जीवन में रहे और अपने ट्विन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहे। आपका जो संबंध है वो आध्यात्मिक होना चाहिए, ना कि शारीरिक। अगर ऐसा है तो आपका प्रेम ऊंचाई पर पहुंचेगा और वो पूजनीय माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी, सबसे विशेष बात ये है कि ये एक दिव्य प्रेम की यात्रा है। जितना प्योर, जितना पवित्र आपका प्रेम होगा वो उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन अगर उसमें कोई मिलावट आ गई तो फिर उस प्रेम का रूप बदल जाता है और जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है खुद के ऊपर काम करना। अगर आप इनर वर्क करते हैं, आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है, आपके अंदर एक बैलेंस है, तो आपके साथ रहने वाले लोगों का व्यवहार भी प्रेमपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा कार्मिक लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ कार्मिक हो रही हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे घर के लोग कार्मिक है, मेरा बॉस कार्मिक है, मेरे रिलेटिव्स कार्मिक है, मेरे फ्रेंड्स कार्मिक है, इसका मतलब कि आपके भीतर इनर DMDF डिस्कनेक्ट है, आप लो वाइब्रेशन में चल रहे हैं, इसलिए कार्मिक सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने भीतर उस संतुलन को लाना, सेल्फ लव करना, अनकंडीशनल लव में आना, तब जाकर लोगों का रवैया, उनका व्यवहार बदल पाएगा। आप प्रतीक्षा करते रहेंगे कि वो बदले, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलना आपको है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कला आनी चाहिए, तब जाकर लोग, उनकी प्रवृत्ति बदलेगी। तो जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपकी कुंडलिनी राइज होती है और इसका इफेक्ट आपके साथ रहने और आपके पास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है, फिर चाहे वो आपके स्पाउस हो या आपके ट्विन। इसलिए जब भी आपका आमना सामना होता है तो आप अपनी भीतर की एनर्जी को पहचान सके और उसे परिस्थितिवश चेंज कर सके, जिससे सामने वाले से कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, टकराव ना हो, ब्रेकअप ना हो, सेपरेशन ना हो। क्योंकि ये एक कला है, एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि आप अपने भीतर की एनर्जी को पहचान भी सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। इससे हमेशा एक संतुलन बना रहेगा आपके रिश्तों में, एक आपसी समझ बना रहेगा, कभी भी विवाद या झगड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर इन्हीं बातों को समझना है कि चेतना का स्तर, और चेतना का स्तर आप ही तय कर सकते हैं। इसलिए ये जर्नी 3D से 5D और 5D से भी ऊपर की जर्नी है। जब एक इंसान लो वाइब्रेशन में होता है तो वो लो वाइब्रेशन की एनर्जी से ऑपरेट करता है। डिज़ायर, एंगर, फियर, लस्ट, जेलसी, और इसकी वजह से वो रिएक्ट करता है, ब्लेम करता है, जज करता है, और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ब्रेकअप होते हैं, सेपरेशन होते हैं। लेकिन अगर वो हाई वाइब्रेशन में है, अनकंडीशनल लव में है, वननेस में है, तो डिवाइन की पीस में रहेगा, हार्मनी में रहेगा, बैलेंस में रहेगा, और इसकी वजह से उनकी लाइफ के हर एक बातें बनेंगी। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा, सक्सेस, अबंडेंस उनको मिलेंगे, उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेंगे, सेपरेशन रियूनियन में बदल जाएगा। क्योंकि हाई डायमेंशन रेस करना, हाई वाइब्रेशन में रहना, यानी कि डिवाइन से निकटता, आत्मा और परमात्मा का मेल, जिसकी वजह से आप ट्रू लव को पहचान पाते हैं, आप अपने पर्पस को जान पाते हैं, आप एक अवेकन सोल कहे जाते हैं। और हर एक सोल को जो इस जर्नी में आया है, अवेकनिंग में आना है, उसको जागृत होना है। चाहे आज आपको कितना भी ट्रिगर मिल रहे हों, आप हर्ट हो रहे हों, लेकिन उसे इस जर्नी का एक हिस्सा मानिए। क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक
वो इंसान जागता नहीं है। इसीलिए खुद पर काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से, जितने समर्पण से आप अपने भीतर काम करेंगे, उतनी जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी। इसलिए बाहर नहीं, अपने भीतर देखिए और अपनी अंतर यात्रा को पूरी कीजिए, अपनी शिव शक्ति की जर्नी को पूरी कीजिए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।